हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स पॉपिंग अप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई मीन इट यार, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सबको ही कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन तो हुआ ही है। कोई भी नहीं छूटा इस साइकिल से। मैं खुद इस फ्रस्ट्रेशन की साइकिल से बाहर निकल कर आपके सामने अभी खड़ा हूँ। और उसके अलावा हमारे देश में अभी कई कई सारी निगेटिविटी फैल रही है और ब्लेम गेम तो हमारे देश का हिस्सा है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। खैर, ये सब साइड में रखते हुए मैं आपको एक मेरा ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूँ। मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ 3 तरह के लोग ऑब्जर्व किए। पहले तो वो थे जो घर पर बैठकर न्यूज़ चैनल के सामने बैठकर कोरोना के आंकड़े देख रहे हैं और आंकड़े देखकर अपनी एक राय बना ली, और राय बनाते ही कोई भी पार्टी के नेता हो गालियां देना शुरू। गालियां देने में बिल्कुल भी कमी नहीं की इन लोगों ने। दूसरे तरीके के लोग वो थे जिन्होंने सेल्फ आइसोलेशन इतना ज़्यादा सीरियसली लिया कि वो कहीं दिखे ही नहीं, कंप्लीटली गायब हो चुके। और तीसरे तरीके के लोग वो थे जिन्होंने समझा कि समाज में एक आपत्तिजनक स्थिति आ रही और उसके लिए हमने कुछ करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट उन्होंने उस प्रॉब्लम की ग्रेविटी समझी और उस पे सल्यूशन ढूंढा और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही लोगों को हम अनसंग हीरोज बोलते हैं। आज हम ऐसे ही एक अनसंग हीरो से मिलने वाले हैं। उनका नाम है अभि अग्रवाल। अभि अग्रवाल ये परिंदे यूथ फाउंडेशन के फाउंडर है और आज मैंने ये येलो टी शर्ट पहनी है जो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी रंग है। तो बस इसी के लिए ये येलो टी शर्ट आज पहनी है खास। बट अगर उनका काम इस लॉकडाउन में बोला जाए तो अभि अग्रवाल उनके टीम ने इस लॉकडाउन पीरियड में माइग्रेंट लेबरर्स और सिटी के जो स्लम एरियाज है वहाँ पर जाकर उनको फूड किट सप्लाई किया। और दोस्तों, मुझे लगता है कि घर पर बैठकर न्यूज़ चैनल के सामने बैठकर एक राय बनाना ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है और ये एक बात है, और ग्राउंड ज़ीरो लेवल पर काम करके फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ये दूसरी बात रहती है। तो जब तक यार लोग बाकी के लोग निगेटिव चीज़ें और ब्लेम गेम करने में बिजी है, हम सब मिलकर चलिए एक ऐसी पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव स्टोरी पे ध्यान देते हैं, ऐसी पॉजिटिव स्टोरी को अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभि अग्रवाल से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और सुनते हैं उनकी स्टोरी उनकी ही जुबानी। हेलो, मेरा नाम अभि अग्रवाल, परिंदे यूथ फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। लॉकडाउन के समय एज एन एनजीओ आपको लोग भरोसा करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं कि ये एक संस्था है जो इतने सालों से काम कर रही है तो ये हमारी मदद करेगी। ये आपके वॉलंटियर्स बहुत उम्मीद रहती है कि मैं किसी की मदद करना है तो मेरी संस्था उनके साथ है। तो एज एन लॉकडाउन हमें पता चला कि कैसे सिचुएशंस ख़राब हो रही है ग्रेजुअली 10-15 दिन में। तो हमें इंक्वायरीज़ आने लगी कि यहाँ खाना नहीं है या इसके पास नौकरी नहीं है, वो छोटे वेंडर्स क्यों ना हो या स्ट्रीट बेगर्स क्यों ना। तो हमने फ़ंड रेजिंग शुरू की। मैं, मेरा फ्रेंड निरंजन, हम दोनों ने इनिशिएटिव लिया और हमने फ़ंड रेजिंग शुरू की। फ़ंड रेजिंग हमें नहीं पता था कि लोग इतनी मदद करेंगे। लोगों ने लाखों में मदद की और उसी लाखों से हमने कम से कम 1,500 घरों में अनाज पहुंचाया। हमने पहले तो घर घर में अनाज बांटा, फिर एक दिन मैं हाईवे पे गया था कुछ किट्स बांटने, तो मुझे लेबर्स ट्रैवल करते हुए दिखी। बहुत सारी लेबर्स थी, मतलब शायद 100-150 लेबर लोग झुंड में खेतों में से जा रहे थे। मैं उनके पीछे गया, मैं उनको भाग के पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने मेरे को बताया हम कलकत्ता जा रहे हैं। इमेजिन, नागपुर से कलकत्ता वो लोग पैदल निकल चुके थे और वो भी 25 किलोमीटर गलत डायरेक्शन में चल चुके थे। वो सुन के मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि बच्चे भी थे, बड़े भी थे और अपना सामान लेके जा रहे थे वो जो यहाँ रहते थे। तो उनको देख के फिर से हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि हम लोग घर का तो कर रहे हैं लेकिन अब इन लेबर्स के लिए भी करना चाहिए। हम हाईवेज़ पे जाना शुरू किए, हम एक टोल गेट पे काम करना शुरू किया जहाँ और भी एनजीओज़ और वो टोल गेट के मैनेजर्स उन्हें खाना खिला रहे थे। तो वहाँ पे लगभग रोज़ के 2 से 4,000 लेबर्स ट्रैवल करती थी जो नागपुर से, साउथ से, यूपी, बिहार, एमपी इस साइड जो ट्रैवल करते हैं वो उस टोल गेट से ही ट्रैवल करते थे। तो उन्हें खाना देते थे हम, बच्चों को दूध पिलाते थे, केले देते थे, ट्रैवल के लिए बिस्किट्स देते थे। परिंदे ने लगभग 6,500 लेबर को ट्रैवल किट दी है जिसमें बिस्किट, ORS, केले और चिक्की दी। उसमें काफ़ी सिचुएशंस आई। गुजरात से जो बसेस आ रही थी उसमें से एक डेड बॉडी निकली।
उस बंदे ने 4 दिन से खाना नहीं खाया था, उसकी डेथ उसके कारण हुई। काफ़ी एक लेडी थी जिसने डिलीवरी दी, जो ट्रैवल कर रही थी हैदराबाद से पैदल। ऐसे अनगिनत सिचुएशंस आई सामने, जो शेयर करते टाइम या सुनते टाइम या देखते टाइम आपको प्राउड तो फील होता है कि हाँ आपने इनकी मदद की, लेकिन बुरा भी ऐसा इतना लगता है कि आप इनके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ग्राउंड ज़ीरो पे जब आप काम करते हो तो न्यूज़ में, चैनल्स में हमें जो दिखाता है उससे बुरा लगता है। ग्राउंड ज़ीरो पे सिचुएशन उससे ज़्यादा ख़राब है। हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमें नहीं पता था कि नागपुर जैसे शहर में 400 बस्तियाँ हैं। मुझे हार्डली 5 या 10 पता होगा। तो आप सोचो किस लेवल पे, किस क्वांटिटी पे लोगों को ज़रूरत थी। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं ऐसे शहर में हूँ जहाँ पे इतने सारे NGOs ने आके काम किया। गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता कितने लोगों ने मदद की, लेकिन आज इतना पता है कि 90% खाना अगर पूरे शहर में किसी ने बांटा है तो NGOs ने बांटा है। मैं सिर्फ सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सोसाइटी की जो सिचुएशन दिख रही उससे काफ़ी ख़राब हालत है लोगों के। जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं है, काम शुरू होने के बाद भी महीने लग जाएंगे कि उनके पास कुछ जेब में पैसा आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको जो जहाँ मिल रहा है आप मदद कीजिए, खुद के थ्रू हो सके, किसी और के थ्रू हो सके, लेकिन जितना आप मदद कर सकते हैं उतना सोसाइटी के लिए अच्छा है। और थैंक यू उन सब लोगों के लिए जिन्होंने परिंदे को मदद की, ये लॉकडाउन में कुछ काम करने के लिए हम पे भरोसा किया। ऑलराइट, तो ये थे दोस्तों अवी अग्रवाल, जिन्होंने टिप्पणियाँ करने से अच्छा काम करने में यकीन रखा। और दोस्तों मेरी हर बार ऐसी ही पॉजिटिव स्टोरी शेयर करने की कोशिश रहेगी। एंड लॉकडाउन पीरियड में ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम सब एक सेल्फ आइसोलेशन के स्टेट में हैं। सबके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सब लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एंड ऐसे में अगर मैं या फिर मेरे जैसे लोग ऐसी पॉजिटिव स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो शायद कोई एक आप में से इंस्पायर हो जाए ऐसी स्टोरी से, और अवी अग्रवाल जैसे लोगों के इनिशिएटिव में जुड़ने की कोशिश करे या फिर खुद का एक इनिशिएटिव शुरू करने की कोशिश करे। एंड मैं ये लिखित में दे सकता हूँ, अगर आप जुड़ोगे ऐसे किसी एक इनिशिएटिव से तो डेफिनेटली आप आपके साथ 10 दोस्तों को तो आराम से जुड़ोगे। अगर आप खुद का इनिशिएटिव शुरू करने का सोच रहे हो आफ्टर लाइक टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सच स्टोरीज, तो डेफिनेटली आपके पास आपके दोस्तों का बैक सपोर्ट है। सो देखिए यार, एक पॉजिटिव स्टोरी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, तो क्यों फोकस करना इतनी सारी निगेटिव चीज़ों पे। आई नो कि निगेटिव चीज़ों पे ध्यान रहना चाहिए, बट उसी के बारे में बात करना एंड उसी के अराउंड घूमना इज़ नॉट गुड। सो मैं आपको ऐसे ही किसी अनसंग हीरो से फिर एक बार ऐसे ही मिलाऊंगा दोस्तों। एंड जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने चाह को बस चाह मत रहने दो, इनिशिएट करो। अगर आपके चाह में दम है तो आपको ज़रूर राह मिलेगी। सो इसी के साथ फिर एक बार मिलेंगे किसी अनसंग हीरो के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों से आपको मिलाते रहूँगा, ऐसी ही स्टोरीज आपसे शेयर करते रहूँगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।